बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। मैं हूँ वसीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अपशर से किस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर आप बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं कहीं पर भी और आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड होती है और आपको नहीं पता कि आपने कब कब कहाँ कहाँ ट्रैवल किया था, तो आपको तमाम ट्रैवल हिस्ट्री आपके अपशर अकाउंट से मिल जाएगी। और किस तरह से मुकम्मल डाउनलोड कर सकते हैं, आप कैसे चेक कर सकते हैं और तवक्कलना पर कैसे चेक की जा सकती है, पासपोर्ट नंबर से कैसे चेक की जा सकती है, तमाम डिटेल्स आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो के साथ मुकम्मल बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने जो है डेट, फ्लाइट नंबर और कंट्री का नाम जहां पर आपने एग्जिट किया है और सऊदी अरब एंटर किया है उसकी तमाम ट्रैवल हिस्ट्री अपशर से चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको www.upshar.sa या अपशर की एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। उसके बाद आपने इंक्वायरीज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद माई सर्विसेज पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद पासपोर्ट की ऑप्शन को आपने क्लिक करते हुए आगे आपके पास जो ऑप्शन आएगी ट्रैवल रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन की, आपने उस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज जो आपके सामने आएगा उसमें आपकी तमाम ट्रैवल हिस्ट्री जो है आपकी सिंस द टाइम आपका इकामा इशू हुआ है वो तमाम आपको वहाँ पे शो हो रही होगी। पहले कंट्री का नाम शो होगा, आप उसको जो कंट्रीज़ के नाम होंगे जो ड्रॉप प्लस का जमा का निशान बना है उस पर क्लिक करके डाउन जो है तमाम डिटेल्स दे सकते हैं कि आपने कब वो कंट्री छोड़ी थी, कहाँ पर लैंड किया था, डिपार्चर डेट क्या थी, फ़्लाइट नंबर क्या थी, सऊदी अरब में एंट्री कैसे थी और कंट्री वो कौन सी थी जहाँ से आप सऊदी अरब आए हैं। और इसके अलावा इसमें एक ही प्रॉब्लम होती है कि आपको यहाँ पर जो है अपने आपके जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनकी आप यहाँ पर हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और उसके अलावा आप इसे जो है डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपने अपशर में ही रहते हुए आपको माई सर्विसेज पर आपको क्लिक करना है। माई सर्विसेज पर क्लिक करके आप जनरल सर्विसेज की ऑप्शन पर जाएंगे और अपशर रिपोर्ट्स को क्लिक करेंगे। अपशर रिपोर्ट को क्लिक करने के बाद आपने रिक्वेस्ट और रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और रिक्वेस्ट और रिपोर्ट के आगे जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है वो है ट्रैवल रजिस्टर इन्फो, ठीक है। और उसके बाद आपने इंग्लिश सेलेक्ट करते हुए इसको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे अब आपके सामने जो है आपको आएगा फ़ीस का कि इसकी जो फ़ीस है 25 रियाल है, 15% वैट के साथ 3.75 28.75 जो है आपको टोटल फ़ीस पे करना होगी ये रिपोर्ट अपशर से डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो आप उसको जो है पे क्लिक करेंगे और पे करने के बाद, ठीक है, अब आपने इसको पे करना है, ठीक है। आपने इसको पे करना है और फ़ीस पे करने के बाद आप इसे अपशर से प्रिंट कर सकते हैं। वो कैसे, फिर उसके लिए आपने दोबारा माई सर्विसेज में जाना है, उसी तरह जनरल सर्विसेज में जाना है और अपशर रिपोर्ट पर आपने फिर से क्लिक करना है और व्यू प्रीवियस रिक्वेस्ट पे, अब रिक्वेस्ट और रिपोर्ट नहीं करना, नीचे वाली ऑप्शन व्यू प्रीवियस रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जब करेंगे तो उसके आपके सामने जो आपने रिपोर्ट की होगी वो आपकी रिपोर्ट आपके स्क्रीन पे दिखा रही होगी, उसको व्यू कर लें या उसको डाउनलोड कर लें, दोनों ऑप्शन आपके सामने आ रही होंगी, ठीक है। दूसरी इसके अलावा एक ऑप्शन है कि तवक्कलना से आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तवक्कलना की एप्लीकेशन को ओपन करें, डैशबोर्ड पे क्लिक करें, उसके बाद नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल रिकॉर्ड पर क्लिक करें। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कंट्री की जो लिस्ट है वो आपके सामने वहाँ पर शो हो जाएगी। और पासपोर्ट नंबर से अभी कोई ऐसा तरीका नहीं है कि पासपोर्ट नंबर से या इकामा होल्डर जो है वो किसी तरह से दूसरी तरह से चेक कर सकें। और ये सवाल पैदा होता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होगी, जब भी आप यूएसए का, यूके का या शेंजन का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो आपसे आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो ज़रूर मांगेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।